शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। सती को शंका हो गई, बोले ऐसे वक्ता के पास ले गए जिसे कथा कहने का ढंग नहीं मालूम। ऐसे ही आजकल भी लोगों को शंका हो जाती है, लेकिन शंकाओं से कुछ होने वाला नहीं। पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है, तो हो सकता है कुछ शंकाएं हो जाए, लेकिन शंका रूपी पंछी यदि मन में बैठ गया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन परीक्षित कथा श्रवण करा रही है, कुंभज ऋषि श्रवण करा रहे हैं, भोले बाबा सुन रहे हैं, लेकिन पार्वती जो मैया है उन्होंने कथा मन से नहीं सुनी, क्योंकि शंका ही हो गई। कथा मन से नहीं सुनी। सर्व कथा मुनि बरज बखानी। कुंभज ऋषि ने सारी कथा को जब श्रवण कराया, अनुमति लेकर के भोले बाबा और पार्वती मैया जब चले हैं अपने कैलाश पर्वत को, तो देखा, क्या देखा? भगवान नारायण का अवतार हुआ है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आगे तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी की गंगा के पारी जा चुके थे। हर श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार जा चुके हैं, मंत्री सुमंत छोड़ने के लिए आए हैं आगे। गंगा के पार जा चुके थे, और श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता भई न थी, पर सीता रण हो चुका था। त्रेता युग है। लंकापति दशकंदर रावण मैया जानकी का हरण कर ले गया है, और मैया जानकी का पता लगा रहे हैं प्रभु राम और लक्ष्मण जी।
पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढ रहे हैं, तब तक इधर से भोले बाबा पार्वती जी आए। भोले बाबा ने राम जी को देखा, दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है राम जी को। सती को दोबारा शंका फिर हो गई। दोबारा शंका ये हुई कि पहले तो ऐसे वक्ता के पास ले गए जिसे कथा कहने का ढंग नहीं मालूम, और अब ऐसे तुच्छ वनवासियों को, इन बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। हो क्या गया? क्योंकि शंकर जगतवंत जगदीशा, सुर नर मुन सब नावहि सीसा, सब देवी देवता इन्हें प्रणाम करते हुए तुच्छ वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। सती को शंका भई, भोले बाबा से प्रश्न किया। भोले बाबा ने कहा, जिन्हें तुम साधारण समझ रही हो ये भगवान नारायण है, और अंश रूप में ये भगवान प्रकट हुए हैं राजा दशरथ के यहाँ पर। सती ने परीक्षित जी मानी नहीं बात। क्यों? कथा मन से सुनी नहीं थी। बोले कथा अगर परीक्षित जी मन से कोई ना सुने और फिर बीच में कोई कथा में अगर वो हो तो पूछे ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, इनके पिताजी कौन थे, इनके दादाजी कौन थे, निकाल ले। तो जब सुनी ही नहीं है तो शंकाओं का निवारण कैसे होगा? अब भोले बाबा ने कहा, सुनो, हमारी बात नहीं मानती हो, यदि तुम्हारी मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले लो भाई। सती जी ने पति की बात नहीं मानी, चल दी। मैया जानकी का भेष बनाया, सीता जी का, और जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जी आ रहे उसी रास्ते में खड़ी हो गई। राम जी ने देखा, बोले आ गई, सो दूसरी रास्ता से जाने लगे। सती को फिर चैन न आओ, दूसरी रास्ता में खड़ी हो गई। राम जी बोले आओ 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 माता जी, है अकेली आई हो क्या? लड़ाई हो गई बाबा में तुम में? कहाँ है भोले बाबा, अकेली चली आई? सती ने जैसे ही सुना, बोले भेष तो सीता का रखे हूं मैं, और ये पहचान कैसे गए? सारी शंका का निवारण हो गया। अब अच्छा, कई बार यदि हमें घमंड हो जाए हम लोगों को, तो भगवान संकेत रूप में समझाता है कि सुधर जा, और नहीं सुधरते जो लोग, जो सुधर जाते हैं ठोकरें खा के दुनिया की, तो वो तो लेन पटरी में आ जाती है। लेकिन जो नहीं संभलते हैं तो फिर उनकी लेन मतलब लेन गई पटरी में थे। फिर जिस समझो, सती जी पुनः कैलाश पर्वत गई। भोले बाबा ने देखा, बोले सती ले आई परीक्षा, तो सती झूठ बोल गई। क्या? बोले मैंने कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी, तुम्हारी तरह मैंने प्रणाम किया, मैं चली आई। आपकी बात मैं नहीं मानूंगी क्या? आप हमारे पति हैं, आपकी बात तो सर्वोपरि है। झूठ बोल गई।